हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है हिस्टोरिकल इवेंट्स, उससे आगे पढ़ेंगे। हम यहाँ पे पीटी 365 आर्ट एंड कल्चर का मैगजीन डिस्कस कर रहे हैं, विजन आइस का। सो मैंने यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा सो आप एक बार देख सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हो। सो हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं पाइका रिबेलियन से। हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे पाइका रिबेलियन के बारे में यहाँ पे दिया है। यह भी न्यूज़ में था क्योंकि प्रेसिडेंट ने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन ऑफ द पाइका मेमोरियल जो है उड़ीसा में खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे 200 जो एनिवर्सरी थी अभी यहाँ पे पाइका रिबेलियन की 200 साल पहले यहाँ पे एक रिबेलियन स्टार्ट हुआ था जिसे पाइका रिबेलियन बोलते हैं। अभी पाइका रिबेलियन के बारे में देखते हैं। पाइका रिबेलियन एग्जैक्टली क्या था। ये एक आम रिबेलियन था, यहाँ पे हुआ था उड़ीसा अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में यहाँ पे। और पाइका ये ट्रेडिशनली लैंडेड मिलिशिया थे। गणपति गजापति रूलर ऑफ उड़ीसा इस मतलब इस रूलर से मतलब बिलोंग करते थे। और ये पाइका ओन करते थे रेंट फ्री लैंड, मतलब रेंट फ्री लैंड ये ओन करते थे। एंड इन्हें मतलब दिया जाती थी, मतलब मिलिट्री सर्विसेज दी जाती थी देम फॉर द देयर मिलिट्री सर्विसेज टू द किंगडम ऑफ द खुर्दा। मतलब ये जो किंगडम था खुर्दा को मतलब ये मिलिट्री सर्विसेज दिया। मतलब यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने मतलब एस्टेब्लिश किया गया था, मतलब बंगाल प्रोविंसेस, मदर प्रोविंसेस टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द उड़ीसा ऑक्युपाई किया था 1803 में। द किंगडम ऑफ द उड़ीसा मुकुंदा देवा जो सेकंड थे वाज माइनर थे वहाँ पे, मतलब छोटे थे उस टाइम पे। देन द इनिशियल रेजिस्टेंस बाय द जय राजगुरु द कस्टोडियन ऑफ द मुकुंदा देवा टू यहाँ पे उन्होंने मतलब ब्रुटली मतलब उनको मार गया गिराया था। एंड रूलर्स ऑफ द खुर्दा वेर ट्रेडिशनली कस्टोडियन ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल एंड द रूलर ऑफ द डेप्यूटी ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ ऑन द अर्थ। दे सिंबलाइज द पॉलिटिकल एंड कल्चरल फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द ओडिशा। उसके कुछ साल बाद यहाँ पे पाइका ने अंडर बख्शी जगबंधु जो हेरिडिटरी चीफ थे यहाँ पे मिलिशिया आर्मी ऑफ द गजपति किंग जो रोज मतलब बड़े मतलब जिन्होंने मतलब रोज किया यहाँ पे एक रेबिलियन स्टार्ट किया और टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द ट्राइबल्स एंड अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब कुछ ट्राइबल्स को मतलब इन्वॉल्व करके और जो सोसाइटी में कुछ लोग थे उनको यहाँ पे मिलाकर यहाँ पे एक रिबेल मतलब स्टार्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश। और दे अटैक द ब्रिटिश सिंबल्स ऑफ द पावर सेटिंग अब्लेस पुलिस स्टेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड द ट्रेजरी ड्यूरिंग देयर मार्च टुवर्ड्स द खुर्दा एंड द ब्रिटिश फ्लेड। मतलब यहाँ पे ब्रिटिश मतलब वहाँ से भाग गए। दे वर सपोर्टेड बाय द जमींदार्स विलेजर्स हेड एंड द ऑर्डिनरी पीजेंट। मतलब उनको मतलब सपोर्ट किया गया जमींदार द्वारा, विलेज हेड वगैरह थे, ऑर्डिनरी पीजेंट वगैरह थे। अब कॉजेस क्या था पाइका रिबेलियन का, यहाँ पे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द खुर्दा थी। मतलब यहाँ पे हैंगिंग किया गया जय राजगुरु डिपोजिशन ऑफ द राजा मुकुंद देवा टू को एंड रीऑर्गेनाइज किया गया एडमिनिस्ट्रेशन इन द खुर्दा बाय द ब्रिटिश। एनरेज किया गया पीपल को ऑफ द खुर्दा, मतलब बहुत सारे अत्याचार किए गए, मतलब उनके जो मेन थे उनको मतलब यहाँ पे हैंग किया कर दिया गया। फॉल्टी रेवेन्यू पॉलिसी लगाई गई। कॉलोनियल रूल में जो यहाँ पे लाया गया था न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन द रीजन वुड लेड टू द पाइकास लूजिंग देयर स्टेट। मतलब जिनकी मतलब जो खुद की जमीन थी मतलब उनको अभी उनके ऊपर टैक्स देना पड़ता था। मतलब कुछ रेवेन्यू पॉलिसीज लाई गई थी, सेटलमेंट किया गया था, रेवेन्यू सेटलमेंट एंड ट्रांसफर किया था बंगाली एज एब्सेंटी लैंड लॉर्डर्स को। इनको मतलब जो लैंड लॉर्डर्स थे बंगाली उनको मतलब दे दिया गया था। सो ये तो मतलब बहुत बुरी बात हुई थी यहाँ पे। मतलब उनकी जो खुद की जमीन थी उनको दूसरे को मतलब उनके मतलब ऊपर लैंडलॉर्ड अभी मतलब लग गए थे, वो रख रख दिए थे ब्रिटिश लोगों ने। सो ऐसा कुछ फॉल्टी रेवेन्यू पॉलिसी चल रही थी, उसकी वजह से मतलब उनमें एक आक्रोश था। और न्यू करेंसी सिस्टम यहाँ पे लागू कर दी। ब्रिटिश चेंज द करेंसी सिस्टम फ्रॉम कॉवरी टू रुपीज़। जो कावरेज थी वहाँ पे चल रही थी उसके ऊपर अभी रुपीज़ लाद दिया। द विलेजर्स फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हैंडलिंग दे। मतलब बहुत प्रॉब्लम जा रही थी वहाँ पे, उनको हैंडल करने में दिक्कतें जा रही थी। यही कुछ रीजन थे। और जो न्यू करेंसी थी दे वेर ग्रॉसली एक्सप्लॉटेड बाय द लोकल महाजनास। ब्रिटिश सॉल्ट पॉलिसी भी थी। लॉन्ग सी कोस्ट ऑफ द ओडिशा में जो प्रोड्यूस हुआ करते थे ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट विच वाज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ दिस लैंड फ्रीली। मतलब जो फ्रीली यूज करते थे उन पे अभी टैक्स लगाना चालू कर दिया। However, the British authority deprived the Jamindaras and the local policy of the coastal region of their traditional rights to the manufacture salt. उसके बाद में यहाँ पे पाइका रिबेलियन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है इसे। ये अपराइजिंग हुआ था, यहाँ पे बोला जाता है कि एक्सप्रेशन अगेंस्ट द डिसरप्शन ऑफ द ट्रेडिशनल वे ऑफ द लाइफ एंड द रीजन ड्यू टू द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश। और यहाँ पे ये डायरेक्टली अगेंस्ट था कॉलोनियल मास्टर के खिलाफ में ड्यू टू द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द होल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज इनमें इन्वॉल्व थी। और इसे समटाइम्स यहाँ पे रेफर किया जाता है एज अ फर्स्ट वार ऑफ, एक मिनट,
फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे, हर सेक्शन के लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे, इसलिए यहाँ पे इसको ऐसा दर्जा दिया गया है। अब सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट क्या था, मतलब इस रिवॉल्ट को कैसे मतलब दबाया गया। ब्रिटिश ने यहाँ पे इनिशियली पीछे चले गए थे, उसके बाद में ये सप्रेशन फॉलोड किया गया विद द मेनी किल्ड, यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए, इम्प्रिजन किए गए, मतलब उनको जेल में डाला गया, मेनी मोर वेयर टॉर्चर, मतलब बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया गया। सम रिबेल्स फॉट इन द गुरिल्ला वार, मतलब गुरिल्ला वार लड़ाई करते थे, जैसे शिवाजी और महाराणा प्रताप वगैरह करते थे, उस तरीके से ये गुरिल्ला वार चुप चुप कर मतलब लड़ते थे। इन्होंने लड़े गए थे, लड़ाई की थी 1819 तक यहाँ पे, बट सभी मतलब कैप्चर किए गए एंड मारे गए, किल किए गए। बक्सी जगबंधु ये फाइनली अरेस्टेड किए गए 1825 में, और उन्हें मतलब जो जेल में ही उनको कैप्टिविटी में यहाँ पे मारा गया 1829 में। उसके बाद में ये सप्रेशन होने के बाद में यहाँ पे पाइकास वेयर फोर्स टू लीव द प्रोफेशन ऑफ द मिलिशिया मैन ऑफ द किंग एंड अडोप्ट कल्टिवेशन, मतलब कल्टिवेशन उनको अडोप्ट करना पड़ा, एंड अदर वर्क्स एज मीन्स ऑफ अर्न लाइवलीहुड, मतलब कुछ जीने के लिए यहाँ पे उनको ये खेती वेती करनी पड़ी। उसके बाद में प्राइस ऑफ द सॉल्ट वॉज रिड्यूस, मतलब सॉल्ट का प्राइस रिड्यूस किया गया। मोर सॉल्ट वॉज मेड अवेलेबल फॉर द स्मूथ परचेस ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के लिए मतलब परचेस करने के लिए यहाँ पे सॉल्ट अवेलेबल किया कराया गया। उसके बाद में राजा मुकुंद देवा यहाँ पे डाइड हुए थे नवंबर 1870 में, एंड उसके जो सन थे, लड़के थे, रामचंद्र देवा थर्ड वॉज अलो टू मूव टू पुरी, मतलब पुरी में उनको मतलब भेजा गया। ही वॉज अलो टू द एनुअल पेंशन, पेंशन दी जाती थी उनको, एंड टू टेक ओवर द चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल पुरी, जगन्नाथ टेम्पल पुरी का उनको चार्ज दे दिया गया। बाय दिस अरेंजमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वन द माइंड्स एंड सेंटिमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द उड़ीसा, मतलब उड़ीसा का यहाँ पे उन्होंने दिमाग भी जीता और सेंटिमेंट्स भी जीते, मतलब उनका दिल जीत लिया। उसके बाद में इस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया इस जो रेबेल हुआ था यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे पय्यान्नूर, पय्यान्नूर के बारे में देखते हैं। पय्यान्नूर अभी ये केरला ने यहाँ पे प्लान किया है, सेटअप किया है, महात्मा गांधी स्मृति म्यूजियम एट द पय्यान्नूर सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, जो पेरुम्बा रिवर है इन केरला कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में। सो ये ध्यान में रखना। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस प्लेस का, ये साइमन कमीशन ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था 1928, साइमन कमीशन प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे 1928 में। मोयरथ शंकरा एंड ए लक्ष्मणा शेनॉय एंड जो सुब्रमण्यम मुन्नुपू थे, ये लीडर्स थे यहाँ पे। साइमन गो बैक प्रोटेस्ट किया थे पय्यान्नूर में यहाँ पे। एंड सॉल्ट सत्याग्रह 1930 का जो हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ केरला गांधी, जो केरला के जो गांधी थे, जिन्हें केलप्पन भी बोला जाता है, इन्होंने सत्याग्रह किया था यहाँ पे पोजीशन ऑफ द 30 सत्याग्रह इसके साथ में कोजीखेड़ा से लेकर पय्यान्नूर तक, और यहाँ पे अर्न किया था पय्यान्नूर द डेस्टिनेशन ऑफ द सेकंड बारडोली। तो सेकंड बारडोली सत्याग्रह यहाँ पे किया था। सो ये केरला के गांधी थे, सो उनके पैरेलल में मतलब इन्होंने ये सत्याग्रह किया था, जैसे गांधी जी ने किया था वहाँ पे उसके बाद में गुजरात में। उसके बाद में एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट के बारे में यहाँ पे दिया है। पय्यान्नूर वॉज द एपी सेंटर ऑफ द एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट, यहाँ पे चला गया था। ग्रेट लीडर्स ऑफ द मूवमेंट एट पय्यान्नूर ए के गोपालन द्वारा, केरलालियन और विष्णु भारतीयन यहाँ पे उचर ये बॉयज थे फ्रॉम द अफ्रेस पुलाया कम्युनिटी से इनटू द कुरुंगा भगवती टेम्पल, मतलब ये कुरुंबा भगवती टेम्पल में यहाँ पे इनको जाने के लिए यहाँ पे इन्होंने ये मूवमेंट चलाया था। उसके बाद में वन ऑफ द फर्स्ट क्रूसेडर अगेंस्ट द कास्टिज्म इन पय्यान्नूर वाज द स्वामी आनंद तीर्थ, ये कोंकणी ब्राह्मण थे बाय बर्थ। वो वॉज consecrated as a स्वामी आनंद तीर्थ बाय द नारायण गुरु, एंड इन्होंने लड़ाई लड़ी थी लाइफ लॉन्ग फॉर द राइट्स ऑफ द दलित के लिए यहाँ पे इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अब गांधी कनेक्शन कैसा था, गांधी ने यहाँ पे विजिट किया था इन 1934 स्वामी जो आनंद तीर्था के बुलाने पर, और इन्होंने ये प्लांट किया था मैंगो ट्री इन हिज आश्रम विच स्टिल थ्राइव्स एट दैट साइट, मतलब अभी भी वो यहाँ पे जीवित है मैंगो ट्रीज। उसके बाद में यहाँ पे जालियनवाला बाग के बारे में देखते हैं, और ये रिसेंटली अभी जालियनवाला बाग नेशनल मेमोरियल अमेंडमेंट एक्ट 2019 यहाँ पे इनेक्ट किया गया, और इस एक्ट में यहाँ पे अमेंड किया गया जालियनवाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट था 1951 का, उसे अमेंड किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा सर्च किया गया है मेक अ पॉलिटिकल द ट्रस्ट
जो चलाया जाता है जालियनवाला बाग नेशनल मेमोरियल बाय रिमूविंग द क्लॉज पर्टेनिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द ट्रस्ट। यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे, व्हेन देयर इज अ नो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी विल बी द ट्रस्टी, मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होगी वो इसकी ट्रस्टी होगी। और ये अलो करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट टू टर्मिनेट द टर्म ऑफ द नॉमिनेटेड ट्रस्टी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ हिज टर्म विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। और यहाँ पे इस एक्ट में यहाँ पे ट्रस्टी ऑफ द मेंबर will include प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कल्चर, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, गवर्नर ऑफ द पंजाब, चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब एंड 3 एमिनेंट पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद में यहाँ पे डिटेल दिया है अनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के बारे में, बेटर नोन एज रोलेट एक्ट बोला जाता है इसे। और ये आया था मार्च 1919 में। इवन दो एवरी सिंगल इंडियन मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल अपोज, मतलब इसको अपोज किया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वहाँ पे उस टाइम पे। द रोलेट एक्ट बिस्टोर्ड द गवर्नमेंट द पावर, मतलब ये उनकी पावर को मतलब दर्शाता है था। और यहाँ पे सेटअप किया था स्पेशल कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ द 3 हाई कोर्ट जजेस फॉर द स्पेसिफाइड ऑफेंस टू डायरेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट फॉर द गुड बिहेवियर, इंटरमेंट विद इन द सिटी, रिपोर्टिंग एट द पुलिस स्टेशन एंड अब्स्टेशन ऑफ द स्पेसिफिक एक्ट एंड अरेस्ट एनीबडी सस्पेक्ट ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज। डिटेन किया गया था करते थे 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल, सर्च प्लेस विदाउट वारंट एंड इम्पोज किया जाता था सीवियर रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, मतलब यहाँ पे किसी को भी मतलब 2 साल के लिए मतलब जेल में डाला जाता था उनको, मतलब वारंट विदाउट वारंट, और वहाँ पे इम्पोज रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे, मतलब बंधन लगाए करते थे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस पे, न्यूज़पेपर वगैरह पे। और इट शॉक द मोस्ट इंडियन हु हैड एक्सपेक्टेड टू रिवार्डेड नॉट पनिश फॉर विलिंगली फाइटिंग अलोंगसाइड द ब्रिटिश इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब जो लड़ी गए थे, मतलब ब्रिटिश की तरफ से लड़े थे, वो भी मतलब यहाँ पे शौक थे, उनको रिवार्ड मिलने की जगह यहाँ पे पनिश किया गया था। इमीडिएटली आफ्टर द पैसेज ऑफ द रोलेट एक्ट बी.एन. सारा रिजाइन किया था हिज ऑफिसर एज अ मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंड मद्रास सत्याग्रह सभा अंडर द लीडरशिप ऑफ द सी राजा गोपालाचारी, रंगस्वामी अयंगर, जी हरि सर्वोत्तम राव एंड टी आनंदी नारायण चेट्टी अपोज किया था रोलेट एक्ट को। इस एक्ट को महात्मा गांधी ने यहाँ पे इस एक्ट को मतलब एक सत्याग्रह बुलाया था अगेंस्ट दिस रोलेट सत्याग्रह एक्ट के खिलाफ में, सॉरी इसके खिलाफ में यहाँ पे रोलेट सत्याग्रह एक्ट यहाँ पे एक सत्याग्रह चलाया था इसके खिलाफ, और जिसे हड़ताल बोलते हैं, ऑब्जर्व किया था 6 अप्रैल 1999 में। आफ्टर द वाइसराय गेव हिज असेंट टू द रोलेट बिल, इवन बिफोर द सत्याग्रह वेयर देयर लार्ज स्केल वायलेंट हुआ था, एंटी ब्रिटिश डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद में। एंड इन पंजाब में सिचुएशन वाज टेंस अंडर द ऑपरेसिव रेजिमे ऑफ द लेफ्टिनेंट जो गवर्नर थे माइकल ओ डायर, यहाँ पे इम्पोज मार्शल लॉज इम्पोज किया था। एंड जो ऑर्डर था गांधी वॉज इस ऑर्डर से गांधी को अरेस्ट किया था पलवाल नियर दिल्ली में, और प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द पंजाब, मतलब पंजाब में यहाँ से आने के लिए, एंटर करने के लिए मतलब प्रिवेंट किया गया था, मतलब आने नहीं दिया था। एंड ही आल्सो डायरेक्टेड अमृतसर पॉपुलर लीडर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचली भी डिपोर्टेड किए गए थे यहाँ पे सम अननोन प्लेसेस, मतलब अनजान प्लेस जगह पे यहाँ पे उनको मतलब रख दिया था सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचली। दे हैड बीन एजिटेटेड अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रोलेट एक्ट, मतलब रोलेट एक्ट के खिलाफ मतलब ये अपना सत्याग्रह मतलब ये कर रहे थे, मतलब इसका विरोध कर रहे थे। ऑन बैसाखी डे द पीपल गैदर हुए थे यहाँ पे स्मॉल पार्क, यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ दिस लीडर, मतलब ये सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली जो मतलब ये लीडर्स थे उनके वाले, उनके खिलाफ यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। द आर्मी सराउंडेड बाय द गैदरिंग अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द जनरल रेजिनाल्ड डायर जो थे यहाँ पे फ्री हैंड बाय द गवर्नर, यहाँ पे माइकल ओ डायर, और यहाँ पे उन्होंने मतलब ये पूरा ब्लॉक कर दिया और आर्मी को यहाँ पे फायर करने के लिए बोल दिया। और नाम जो क्राउड थे यहाँ पे मारे गए थे, 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए थे, कुछ कुएं वगैरह थे वहाँ पे उन पे मतलब डूब गए, और मतलब बच्चे हो बूढ़े हो जवान हर कोई यहाँ पे मारे गए थे। इसके बाद में इस इंसिडेंट होने के बाद में महात्मा गांधी ने यहाँ पे अपना जो बहुत मतलब दुख प्रकट किया था, विड्रू किया था रोलेट सत्याग्रह एक्ट से 18 अप्रैल 1999 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे रिनाउंस किया था, मतलब त्याग दिया था, नाइटहुड जो मिला था उनको
उसके बाद में 14 अक्टूबर 1999 में यहाँ पे ऑर्डर इशू किया गया और सेक्रेटरी स्टेट ऑफ द इंडिया एडविन मोंटेगू जो गवर्नर ऑफ द इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किया था फॉर्मेशन ऑफ द कमिटी, एक कमिटी इंक्वायरी यहाँ पे ये की गई यहाँ पे पंजाब को जो इवेंट हुआ था और रिपोर्ट किया गया डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। इट वाज लेटर मोर वाइडली नोन एज हंटर कमीशन और कांग्रेस बॉयकॉट किया इस कमेटी को। हंटर कमेटी ने यहाँ पे कुछ भी इम्पोज नहीं किया, पेनल डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह नहीं लिया अगेंस्ट डायर्स के खिलाफ में यहाँ पे, और उन्हें कंडोन किया गया बाय द वेरियस सुपेरियर्स एंड लेटर अफेल्ड बाय द आर्मी काउंसिल से, मतलब यहाँ पे उनको मतलब हटा दिया गया। उसके बाद में यहाँ पे डायर जो इनिशियली लाउडेड द कंजर्वेटिव इन द एम्पायर सिटी बट जुलाई 1920 को ही वाज सेंसर्ड एंड फोर्स्ड टू रिटायर, मतलब इनको मतलब रिटायरमेंट दे दिया गया हाउस ऑफ द कॉमन से। ही वाज डिसिप्लिन बाय बीइंग द रिमोव फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट एंड वाज पास ओवर द प्रमोशन एंड वाज प्रोहिबिटेड फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया। उसके बाद में महात्मा गांधी ने यहाँ पे 1920 में रिटर्न किया केसर हिंद मेडल अवार्डेड टू हिम, मतलब जो मिला था उनको केसर हिंद आफ्टर द वॉर जो साउथ अफ्रीका में लड़ा था उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था। जो मूवमेंट अगेंस्ट द पंजाब एंड खिलाफत इनजस्टिस था उसके खिलाफ में यहाँ पे द करप्ट मोहन ऑफ द गोल्डन टेम्पल ऑनर, यहाँ पे जनरल डायर को यहाँ पे मिला था विद द सरोपा रोब ऑफ द ऑनर विच लेड टू द एजिटेशन रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कमिटी नोन एज द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी जो थी, एंड विच वाज गिवन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द गोल्डन टेम्पल अकाल तख्त एंड अदर गुरुद्वारास। एक्सेप्ट किया था रिपोर्ट ऑफ द repressive laws committee and the government of the India revealed the Rowlatt Act, Press Act and 22 other laws in the 1922 मार्च को। उधम सिंह यहाँ पे रेवोल्यूशनरी थे यहाँ पे जो बिलोंग करते थे गदर पार्टी से, उन्होंने असैसिनेट किया था, मतलब मार दिया था माइकल ओ डायर को लंदन में 13 मार्च 1940 को। उधम सिंह ने बदला लिया था ये जो इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे। उसके बाद में हम आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं। ये अभी 76 एनिवर्सरी यहाँ पे हुई थी फॉर्मेशन ऑफ द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि सुभाष चंद्र बोसे ने अक्टूबर 21 1943 में यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था प्रोविजनल आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इन सिंगापुर, और ये लीडर थे आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के। आल्सो ये हेड किया था इन्होंने स्टेट ऑफ द हिज प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट इन द एग्जाइल। इट वॉज पार्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ये फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट था, यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था यहाँ पे 1940s आउटसाइड इंडिया, और प्रपोज किया था अलाइंग विद द एक्सेस पावर ऑफ द फ्री इंडिया, मतलब इंडिया को फ्री करने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए फ्रॉम द ब्रिटिश रूल से जो मतलब शासन कर रहे थे यहाँ पे। एग्जिस्टेंस ऑफ द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट गेव द ग्रेटर लेजिटिमेसी टू द टू द independence struggles against British. The role of the Azad Hind Fauj or the Indian National Army INA has been crucial, bequeathing and a much needed impetus to the India struggle for the independence। मतलब इसका महत्व बहुत ऊंचा था, मतलब हाई था। इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए, ये आइडिया था आईएनए वाज कंसीव्ड इन द मलाया बाय मोहन सिंह का द्वारा यहाँ पे ये आइडिया दिया गया था और फर्स्ट यहाँ पे लाया गया था मोहन सिंह द्वारा। द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय द प्रिजनर्स ऑफ द वार भी बोलते हैं ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, कैप्चर किए थे बाय द जापानीज इन सिंगापुर एंड मलेशिया एंड द अदर कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे हुआ था। और ये 1 सितंबर 1942 में यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन ऑफ द आईएनए वाज फॉर्म किया था। मेन टास्क क्या था इसका, गैदरिंग करना, देम फॉर्म एंड फॉर्मिंग द आईएनए वाज कैरिड आउट द आसबिहारी बोस द्वारा यहाँ पे फॉर्म किया गया था। One of the stalwart of the freedom movement, later it was reconstituted as a army by the सुभाष चंद्र बोस द्वारा यहाँ पे इसको मतलब consolidated किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। एंड INA was also the at the forefront of the women equality and the formation of the women's regiment। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट यहाँ पे जो हेड थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल इसको हेड कर रही थी, एक रेजिमेंट था रानी झांसी रेजिमेंट यहाँ पे वुमेंस की इक्वलिटी को यहाँ पे दर्शाता था। एंड यहाँ पे फॉर्म किया था एज एन ऑल वॉलंटियर वुमेन यूनिट टू फाइट द ब्रिटिश राज एज वेल एज द प्रोवाइडेड मेडिकल सर्विसेज टू द आईएनए ट्रायल्स किया गया था, उसके बारे में देखते हैं। जॉइंट कोर्ट मार्शल ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द कैप्चर्ड आईएनए सोल्जर्स, इसको मतलब लीड किया था कर्नल जो प्रेम सहगल थे, कॉलोनियल गुरबख्श सिंह ढिल्लो, मेजर जनरल शाह नवाज खान, ये हुए थे मतलब 1946 से 46 के बीच में यहाँ पे रेड फोर्ट में यहाँ पे आईएनए ट्रायल चला था। और
लीडर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट के जो थे जवाहरलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू और जो कैलाश नाथ कटजू जो थे, उनके साथ में बाबूभाई देसाई, असफ अली along with the Muslim League defended the comrades of the Bose despite different ideology। मतलब ये जो टॉप ये थे, क्या बोलते हैं जैसे लॉयर्स थे, ये लड़े थे आईएनए ट्रायल्स में उनकी तरफ से। और यहाँ पे फेमस आईएनए ट्रायल स्पार्क ऑफ द मासिव अनरेस्ट अक्रॉस द कंट्री। अनरेस्ट हुआ था यहाँ पे कंट्री में, बहुत जगह पे यहाँ पे स्ट्राइक्स हुई थी बाय द रेटिंग सेलर एंड ऑफिसर्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी एयरफोर्स from the ports of the Mumbai and the Karachi to Madras, Visakhapatnam and the Calcutta in February 1946. The airmen too struck works at the various places including the Karachi and Kaikunda, ये भी वेस्ट बंगाल में। हिस्टोरियन से यहाँ पे टर्म दिया गया है अनरेस्ट एज द लास्ट नेल इन द कॉफिन्स द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब ये मतलब नील मतलब ये लास्ट ये था, खील थी, मतलब ठोकी गई थी हमें आज़ादी मिलने से पहले। सो हिस्टोरियन ने यहाँ पे इसको टर्म ऐसा मतलब घोषित किया गया था।